ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये तूने क्या हाल बना लिया अपना। चल मेरे साथ। जा चुकी है वो। ओ मेरे दिल दे महल विच रहंदी है मैनू छड्ड के नहीं। तो भाई लोग ये फ़ोन देख रहे हो, इस फ़ोन में अब पबजी नहीं रहा। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, कितना भी स्क्रॉल कर लो यहाँ से पबजी परमानेंटली हट चुका है। तो अब ये फ़ोन किसी काम का नहीं रहा और हम इसे पटक पटक के हथौड़े से इसे मार देंगे, जान मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये 1 2 और ये फ़ोन गया। ओ भाई, ओ भाई, ये फ़ोन तो सच में टूट गया भाई। ओ भाई, अब टूटेगी गांड, अब पड़ेगी लात भाई। फोन दो सच में टूट गया भाई, बर्बाद हो गए यार, बर्बाद हो गए मेरे भाई, फोन टूट गया। तो कैसे हो भाई लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा इंट्रो है आज का वो अच्छा लगा होगा। और भाई लिटरली इंट्रो पे हमने मेहनत भी की थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस इंट्रो के लिए कम से कम 1 लाइक तो पक्का दोगे हमें। और फ़िलहाल के लिए जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि भाई हमारा जो पबजी है वो ऑफिशियली बैन ही है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया पबजी वालों ने। और जो भी मार्केट में अभी तक घूम रहा है ऑफिशियल अनाउंसमेंट के नाम पे, वो सारे के सारे फेक हैं। आप उन पे बिल्कुल ही भरोसा ना करें भाई, वो बस धोखा देने के लिए आपको बने हुए हैं। फ़िलहाल के लिए जब मैं पबजी से अपना COD पे शिफ्ट हुआ था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हुए और मुझे क्या, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना उस पर एक वीडियो बना दिया जाए, और बस हम आ गए ये वीडियो लेके। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बट गेम को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए फटाफट सबसे पहले हम चलते हैं इसके जो प्रैक्टिस ग्राउंड है उसमें। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, हमारा जो यूज़र इंटरफेस है, तो इसको समझने के लिए मैं कोई वीडियो तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये आप खेलते खेलते अपने आप समझ जाओगे। अगर मैं इसे इंक्लूड करूँगा वीडियो पे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो बड़ा नहीं करते हैं और हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस ग्राउंड में। तो भाई जैसा कि आप ये देख रहे हो ना कि हम जैसे ही प्रैक्टिस ग्राउंड में अब मूव कर रहे हैं, तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो फिंगर सेटिंग है और जो भी मैंने सेटिंग किया है और जो भी यूज़लेस चीज़ है इसमें जो आपको नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में भी। तो फ़िलहाल के लिए तो ये FPP मोड में ही इसमें प्रैक्टिस होता है, तो उसके लिए आप बस इग्नोर करना। और हम चलिए देख लेते हैं काम की चीज़ और बिना काम की चीज़। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो ये दिखेगा ना, तो सबसे पहला हमारा जो ये दिख रहा है आपको कंट्रोल्स में आपका जो सिंपल मोड है और एक एडवांस मोड है। तो आप आते ही सबसे पहले सिंपल मोड से एडवांस मोड पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि सिंपल मोड में वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना यूज़ करता रहेगा। तो एडवांस मोड में आने के बाद आपको कस्टमाइज़ करने का मौका मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे टच रिस्पॉन्स रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं जहाँ भी टच कर रहा हूँ वहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जैसा आपको मेरा ये लेआउट दिख रहा है, मैं एक 3 फिंगर क्लॉ प्लेयर हूँ, इसलिए मैंने ऐसा लेआउट रखा हुआ है। आप चाहे तो अगर आप 3 फिंगर हो तो एग्जैक्टली इसे कॉपी कर सकते हो, वरना कॉपी नहीं भी कर सकते हो। तो इसमें जानने वाली बात ये है सबसे पहले कि आपको जो ये वाला फायर बटन दिख रहा है ना, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर में लेफ्ट साइड टॉप में जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फायर बटन जो है ना, ये बहुत ही यूज़लेस चीज़ है ये वाला फायर बटन। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि अगर आप इस फायर बटन से अपना फायर करोगे तो आपका स्कोप इन हो जाएगा, फिर फायर होगा। तो आप क्या करना, इस बटन पर क्लिक करके कोने में कर देना और हाइड दिस बटन कर देना। यहाँ पे दिख रहा है हाइड दिस बटन, आप इसे हाइड कर देना ताकि ये बटन यूज़लेस हो जाए। और आपको अगर आगे एज ए प्रोफेशनल खेलना भी है तो इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। बाकी हमारा जो ये वाला बटन है, ये हमारा फायर बटन है, ये जॉयस्टिक है, ये नेट कैंसिल करने का बटन है, और अपना जो एमओ सेलेक्ट करने वाला है, जो भी डिलीट करने वाला है, वो वाला बात है। और इसमें जानने वाली बात ये है कि हमारे पबजी जैसे इसमें जो हमारा जो आपका लेटने वाला बटन था वो इसमें नहीं है। आप बस इसमें क्राउच कर सकते हो, जंप कर सकते हो, 2 ही बटन है। और अगर आप 2 बार अपने क्राउच बटन को प्रेस करोगे तो आप प्रोन हो जाओगे। तो ये देख सकते हो आप। और हमारा यहाँ पे एमिंग वाला बटन है, आप एम करो, फायर करो। और ये वाला बटन जो है आपको, जहाँ पे आपको नेट वाला सिंबल दिख रहा है, ये आपको क्लासिक मैच में कोई भी काम नहीं आएगा। तो चलिए अब हम जो हमारा लेआउट था वो हो गया कंप्लीट। और हम देखते हैं आगे हमारा जो आगे क्या काम का चीज़ है। तो आगे बढ़ने के बाद आपको सबसे पहले हम आते हैं बेसिक में। तो बेसिक में आने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं टॉप से। तो एम असिस्ट, जैसे कि हम पबजी में भी ऑन रखते थे,
इसमें भी ऑन रखेंगे भाई, आपको ये दिख रहा है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो आप इसे एम असिस्ट को ऑन ही रखना, थोड़ा हेल्प मिलेगा ऐसे स्टार्टिंग में। क्विक रन ये नॉर्मल सा बात है, इसे हटा दो, फिक्स स्ट्रेटजी से हटा दो, कोई काम का चीज़ नहीं है। और अब इधर का काम खत्म हो गया। अब आते हैं अपने राइट साइड पे। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट। तो आप जैसे ही जॉयस्टिक को ऊपर करोगे, एकदम ऊपर स्लाइड करोगे ना, तो जो आपका बंदा है ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग गलती कर देते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा है आपको राइट साइड में फिक्स्ड जॉयस्टिक, इसे आप हमेशा ऑफ रखना। अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो देखिए आपको होगा क्या। मान लीजिए मैं इसे भी ऑन कर देता हूँ तो होगा कि आप देखो ये जो जॉयस्टिक है ना, ये मेरा तो फिक्स हो गया, ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। बट अब जो इसके रेस्ट ऑफ द स्क्रीन, आपका जो भी पार्ट बचा है, जो भी रेस्ट ऑफ द स्क्रीन है, इससे आपका एम लगने लगेगा, देख रहे हो। तो जब भी आप फायर करने की कोशिश करोगे ना, तो एम आपका चोक हो जाएगा और भाई इधर उधर भाग जाएगा। और अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, बेसिक में जाने के बाद आप फिक्स जॉयस्टिक को डिसेबल कर दो, तो आप जहाँ भी टच करोगे वहाँ आपका जॉयस्टिक आ जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हाफ ऑफ द स्क्रीन ही है ना, उससे आप एम करोगे तो इससे आपका एम चोक नहीं होगा, देख रहे हो ये आप। तो इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है और आपको मज़ा भी आएगा भाई। तो अब हम मूव करते हैं आगे। तो आगे मूव करने के बाद बेसिक में जो हमारा मेन चीज़ था वो तो सारा चीज़ आपका ख़त्म हो चुका है। आप नीचे मूव करते हैं तो ये एडीएस है, टैप टू एडीएस। ऑब्वियसली मेरा टैप टू एडीएस था। अगर आपका पबजी में होल्ड था तो आप उसे होल्ड पे डाल देना, और आपको जैसा ही पबजी था उसे कॉपी कर लेना, ठीक है। डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन, लेफ्ट रखो राइट रखो, हमने तो एक ऑलरेडी हाइड कर दिया है। तो हाइड करने के बाद इस चीज़ का कोई काम नहीं है, आप आगे मूव करो। आगे मूव करने के बाद आपका जो ये सेंसिटिविटी है ऑलवेज प्रिंट, तो इसे 65 रखना, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट देगा वो एकदम सही है, आप इसे कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। अब आते हैं जायरोस्कोप पे। अगर आप जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन पे थे तो आप इसे ऑन पे कर देना। अगर आपका जायरोस्कोप ओनली एडीएस पे था, मतलब जब भी आप स्कोपिंग करते थे तब आपका जायरो काम करता था, तो आप इसे इस पर कर देना। देख रहे हो आप ये वाइल एडीएस, तो आप जायरो प्लेयर इस पर बन जाओगे। ना 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 ना, अभी भागना ना मेरे भाई, इसका जायरो जो है ना सेंसिटिविटी वो बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे भाई। वाली वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा है बट आप देखो इसे आगे भी। तो हमारा जो बेसिक सेटिंग था वो तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो ऑडियो सेटिंग है वो तो नॉर्मल है, इसे आप फ्रेम रेट मैक्स पे कर लेना, और जो हमारा ग्राफिक क्वालिटी है उसे आप मीडियम पे कर लेना। जैसा पबजी पे आप रखते थे हमेशा के हमें तरह, वैसे ही आप इसे भी कर लो। अब आता है हमारा सबसे मेन पार्ट। तो हमारा जो मेन पार्ट है ना वो आता है आपका सेंसिटिविटी का। अब इसका सेंसिटिविटी में डिफरेंट चीज़ क्या है ना, कि इसका जो दिख रहा है ना सेंसिटिविटी में आने वाला वो दिख रहा है एमपी मोड। एमपी मतलब मल्टीप्लेयर मोड। तो इसका एमपी मतलब मल्टीप्लेयर मोड, मतलब कि आपका जो टीडीएम खेलते हो उसका एडीएस सेटिंग और उसका सेंसिटिविटी सेटिंग अलग होता है। और उसके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा बीआर मोड। तो बीआर मोड का जो होता है ना वो आपका मतलब बैटल रॉयल मोड का जो सेंसिटिविटी सेटिंग होता है वो अलग होता है। तो आप चाहो तो एग्जैक्टली दोनों को सेम कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस ग्राउंड में हूँ, इसीलिए मुझे बस ये मल्टीप्लेयर मोड का दिखा रहा है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं मेरा सेटिंग क्या है इसमें। तो रोटेशन एक्सेलरेशन मोड आप इसे रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आने के बाद आपको दिखेगा कैमरा सेंसिटिविटी। तो आपको ये स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी दिख रहा है ना, ये आपका क्या है कि जब अपने प्लेयर को आप मूव करते हो राइट लेफ्ट, आपका देखो ये जो कर रहे हो ना अभी ये आपका हुआ स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी। स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी से आप छेड़छाड़ करोगे तो आपका ये छेड़छाड़ होगा, ठीक है। आप धीरे धीरे समझते जाओ किससे क्या होता है, क्योंकि इसका जो थोड़ा चीज़ें अलग है इसमें, ठीक है। एडीएस सेंसिटिविटी आप तो समझ ही गए होगे कि एडीएस जो आप खोलते हो उसका सेंसिटिविटी। और आप ये जो लिख रहे हो ना टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी, ये सबसे मेन चीज़ इसमें। टैक्टिकल स्कोप क्या होता है आपका, ये देखो ये जो आप स्कोपिंग कर रहे हो ना, स्कोपिंग करके आप जो फायर कर रहे हो, ऐसे फायर कर रहे हो, ये जो स्कोपिंग करके फायर कर रहे हो इसको बोलते हैं COD में टैक्टिकल स्टॉक, समझ रहे हो आप। तो टैक्टिकल स्टॉक के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो इसमें होगा आपका छेड़छाड़, ठीक है। स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी मैंने 60 रखा है, आप भी इजीली 60 रख सकते हो। बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना इसमें कि हम पबजी में अपने क्या करते थे कि डायरेक्ट 300 कर देते थे, बट नहीं, इसका 75 to 80 इज इक्वल टू हमारे पबजी का 300 एकदम बराबर है। मेरा बात मानो आप। अब जब रियलिटी में जाके प्रैक्टिस करोगे ना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में तो आपको ये दिखेगा भी कि इसका 80 to 100 और हमारा 300 बराबर था। पता नहीं इतना ज़्यादा इसका सेंसिटिविटी हाई क्यों है, बट ये ऐसा ही है। और बाकी जितना आपको दिख रहा है ना 3x 4x 6x वाले जितने भी हैं वो आप अपने मन से सेटिंग करना जो आपको सूटेबल लगेगा। अब हम आते हैं आगे। जो फायर सेंसिटिविटी है वो आपके काम अभी नहीं आएगा, क्योंकि आप जायरो पे खेलोगे। जायरो पे नहीं खेलते हो तो आप जाके ट्रेनिंग अरीना में
थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सेटिंग कर लेना, और मैं आपको तरीका ही बता दूंगा आगे कि आपको कैसे सेट करना है। ठीक है, आप मूव करते हैं हमारा सबसे मेन जायरो सेंसिटिविटी पे। तो जायरो सेंसिटिविटी क्या है ना अपना, ये देखो स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी मैं दिखा चुका हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। जायरो सेंसिटिविटी में सबसे काम का चीज़ है टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना, तो ये हमारा टैक्टिकल स्कोप मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम ये स्कोपिंग करते हैं और इधर उधर जो करते हैं ना स्कोपिंग करके, ये हमारा टैक्टिकल स्ट्रोक है। ठीक है, टैक्टिकल स्ट्रोक इसी को बोलते हैं। तो हम अपने आप जो है ना, जब मैं पबजी खेलता था तो मेरा जो था ना ये टैक्टिकल स्ट्रोक, मतलब कि रेड डॉट खोलने के बाद जो था वो था 300, बट बिलीव मी ये जो दिख रहा है ना 95 पे मेरा उससे ज़्यादा ही सेंसिटिविटी मुझे फील होता है। तो आप इसे ज़्यादा मत करना, कम मत करना, आप अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95 के बीच में इसे रख सकते हो और ये परफेक्टली काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जितने भी स्नाइपर वाले स्कोप है ना, वो आप इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पे जाना भाई, उससे ऊपर जाने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये तो था हमारा जो हमारा बी मतलब MP मोड जो था, मतलब मल्टीप्लेयर मोड का सेंसिटिविटी यहाँ पे ख़त्म होता है। और बाकी आगे जो भी है हमारा जो गाड़ी वाड़ी ड्राइव करने वाला है, जैसा आप पबजी में रखते थे वैसा आप इजली रख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ने के बाद जो काम की बात है, जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, वो आपको दिख रहा होगा ना मेरा लेआउट। आप चाहो तो लेआउट को कंप्लीट कॉपी कर सकते हो। और ये जो दिख रहा है ना आपको, जहाँ मैं कर रहा हूँ उसे, इससे ये हमारा जो पबजी था ना यूनिवर्सल मार्कर, वैसा ही कुछ ये यहाँ पर दिया हुआ है इसने। तो आप जहाँ पे इसे टैप करोगे वहाँ पे एनिमी मार्कर लग जाएगा। ये है स्प्रिंट वाला बटन, ये है हमारा मैसेज डायलॉग बॉक्स। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस ग्राउंड में आना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, अपना सेंसिटिविटी सेटिंग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो BR मोड है मतलब MP मोड है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और हम इसे एग्ज़िट कर लेते हैं। ठीक है, और अब एग्ज़िट करने के बाद आता है हमारा सबसे मेन चीज़। अब सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि हमारा जो आता है तुम्हारा BR मोड, मतलब कि बैटल रॉयल मोड। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लेयर को एग्जिट करेंगे और आएंगे अपने बैटल रॉयल पे। बैटल रॉयल पे आ गए हम। तो बैटल रॉयल पे आने के बाद आप यहाँ पे आओ, अपना सोलो पे हम पहले फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सोलो TPP और स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो बैटल रॉयल का मैं आपको सेटिंग दिखा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बैटल रॉयल के लिए मैं मैच में इसलिए जा रहा हूँ ना भाई, क्योंकि आपको दिखेगा कि जब आप मैच में जाओगे ना तभी आपको बैटल रॉयल वाला भी सेंसिटिविटी दिखाएगा। चलिए हम सेटिंग में जाकर पहले आपको दिखा देते हैं। सेटिंग में गए और यहाँ सेंसिटिविटी आने के बाद आपको दिख रहा है ना BR मोड, पहले क्या था MP मोड मल्टीप्लेयर मोड। तो आप इसे एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर देना जो भी आपका वहाँ पर है, और इसे एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी करके ले आना और आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे जो मैंने इसे इसलिए भी खोला है ना कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जितना हमको फ्री व्यू सेंसिटिविटी 300 मेरा यहाँ पर है, तो इसे आप सबसे पहले कम कर देना भाई, क्योंकि देखो अगर 300 रखोगे तो भाई कितना ज़्यादा मूवमेंट करता है ये। हमारा जो था ना थर्ड आई व्यू, उसके लिए ये है अपना फ्री व्यू जो दिया हुआ है ना, जो अपना फ्री व्यू लुक है उसके लिए है। तो आप इसे कम कर देना, 150 पे कर देना, आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा ये, और थोड़ा स्लो मूव करेगा। तो भाई अपना जो सेंसिटिविटी सेटिंग था और जो कुछ कन्फ्यूजन थे ना, तो अपना जो भी कन्फ्यूजन था ना अपने COD मोबाइल को लेके, मैंने ट्राई किया कि थोड़ा बहुत उसे कवर करूं और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। और आप आगे क्या चाहते हो कि मैं आपके वीडियो के लिए आपके लिए क्या लाऊं जो कि आपको जो अपना COD गेम है उसको थोड़ा बहुत आसान बनाए और आपको खेलने में हेल्प करे। और भाई बिलीव मी, COD का आगे बहुत बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं COD की तरफ से, तो आप उसे बिल्कुल मिस मत करना। आप अभी COD पे शिफ्ट कर जाओ। अगर हमारा PUBG आता है तो PUBG जिंदाबाद, अब आप PUBG पे शिफ्ट कर जाना। फिलहाल के लिए आप COD खेलो और थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं आपको COD को रिलेटेड और क्या बता सकता हूँ आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे आगे भी मिलूँगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।